हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार हाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी इसमें पिछली वीडियो में आप लोगों को अल्कोहल समझा दिया था और अल्कोहल के साथ साथ मैंने अल्कोहल का वर्गीकरण, उसकी परिभाषा, ये सब मैंने आप लोगों का कंप्लीट करा दिया था। आज हम इसी चैप्टर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फिनोल। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा अल्कोहल, फिनोल और ईथर। इसमें मैंने अल्कोहल वाला जो टॉपिक था वो आप लोगों का ख़त्म कर दिया। उसमें से कुछ डेफिनेशन रह रखी है, वो मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूंगा। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्लास के अंदर। ठीक है, फिनोल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, फिनोल क्या होती है, फिनोल का वर्गीकरण कैसे किया गया है, उसके ऊपर कैसे कैसे उत्पाद हम वहाँ पर कहाँ कहाँ उत्पाद बनते हैं। जैसे बेंजीन क्या है, बेंजीन एक एरोमेटिक पदार्थ है। ठीक है, एरोमेटिक पदार्थ है तो उसकी पोजीशन होती है, कहाँ पर कोई भी उत्पाद बनेगा, कहाँ उत्पाद नहीं बनेगा, वो मुझे आज मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ से कि कहाँ पर क्या उत्पाद बनने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू हम पढ़ेंगे आज इसमें फिनोल। फिनोल क्या होता है, देखो फिनोल क्या होगा, वे यौगिक जिसमें OH समूह, जिसमें क्या है OH समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होगा भाई, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, वो कहलाएगा हमारा क्या, फिनोल। ठीक है, यानी कि जिसमें बेंजीन रिंग होगी, उस बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से फिनोल जुड़ा हुआ, OH जुड़ा हुआ होगा, वो कहलाएंगे हमारे क्या, फिनोल कहलाएंगे। ठीक है, तो यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगा दिया हमने तो वो बन जाएगा हमारा क्या, फिनोल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, फिनोल। इसका सामान्य सूत्र जो होता है ना, वो होता है C6H5OH, यानी कि एरोमेटिक यौगिक, कौन सा, एरोमेटिक यौगिक के साथ में OH लगा देंगे हम तो यानी कि वो बन जाएंगे हमारे क्या, फिनोल बन जाएंगे। इन्हें क्या कहते हैं, एरीन के फिनोल भी कहा जाता है, एरीन के फिनोल उत्पाद। ठीक है, तो यानी कि क्या है यहाँ पर कि फिनोल वे यौगिक होते हैं जिनमें OH समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ये है हमारा क्या, इसे हम बोलते हैं फिनोल, ये हमारा फिनोल है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये फिनोल है तो क्या ये भी फिनोल है, इसमें भी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर इसमें बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये फिनोल होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं हम, इसे ध्यान से देखना। मैं नीचे इसकी स्ट्रक्चर लिखता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये बनाया बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग से यहाँ पर कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, ये कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। इस कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन भी लगे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर लग गया क्या, OH। अब ये फिनोल नहीं होगा। ठीक है, फिनोल क्यों नहीं होगा, मैंने बताया था कि जब कभी कार्बन जो OH समूह है वो सिंगल बंद कार्बन से जुड़ा होगा, यानी कि sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, तब वो अल्कोहल कहलाते हैं। तब वो क्या होगा, अल्कोहल कहलाएंगे। इसे हम बेंजियल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेंजियल अल्कोहल। ठीक है, ये कोई क्या है, फिनोल नहीं है, ये क्या है, बेंजियल अल्कोहल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेंजियल अल्कोहल का हमारा क्या है, एक यौगिक है ये बेंजियल अल्कोहल। इस यौगिक को हम पार्श्व श्रृंखला यौगिक के नाम से भी जानते हैं। पार्श्व श्रृंखला यौगिक, पार्श्व श्रृंखला यौगिक के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें OH समूह सीधा बेंजीन रिंग से ना जुड़कर किसी कार्बन परमाणु के पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा होता है, इसलिए इसे पार्श्व श्रृंखला यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं एक और बात लिखूंगा यहाँ पर, मुझे बताना कि क्या वो फिनोल है, क्योंकि अभी हम फिनोल की प्रॉपर्टी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि फिनोल वास्तव में क्या होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताना, मैंने यहाँ पर ये लिखा, ये बेंजीन रिंग बनाई मैंने, इस बेंजीन रिंग पर यहाँ लगा दिया मैंने OH, तो क्या ये फिनोल है, क्या ये फिनोल होगी, ये भी फिनोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारा यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारा बेंजीन रिंग नहीं है,
ये क्या है, इसके अंदर बॉन्ड नहीं आए। अगर बॉन्ड नहीं आए तो ये फॉर्मूला बनेगा किसका, साइक्लोहेक्सेन का। किसका फॉर्मूला है भाई, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है। और अगर ये साइक्लोहेक्सेन है तो यहाँ पर तो एरोमेटिक यौगिक होगा ही नहीं, और अगर एरोमेटिक यौगिक नहीं होगा तो वो भी फिनोल नहीं होगा। इसका मतलब मैंने क्या बताया अभी देखो आप लोगों को, कि जिसमें OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है केवल वे फिनोल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा है, ये भी फिनोल नहीं है, ये भी OH किससे जुड़ेगा, यहाँ पर किससे जुड़ेगा, एलिफेटिक यौगिक से। इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारा, इसलिए ये कहलाएंगे हमारा एल्कोहल। ये भी हमारा क्या है, एल्कोहल का एक उत्पाद है। ठीक है, एल्कोहल का उत्पाद है। देखिए फिनोल का वर्गीकरण करते हैं। फिनोल का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा कि फिनोल को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोहाइड्रिक फिनोल, फिर डाईहाइड्रिक फिनोल और फिर ट्राईहाइड्रिक फिनोल। जैसे अल्कोहल का वर्गीकरण था ऐसे ही यहाँ पर फिनोल का भी वर्गीकरण किया गया है। इसका मतलब जिसमें एक OH समूह लगा होगा, यानी कि जिसके अंदर जिस बेंजीन रिंग पर एक OH समूह आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सॉरी मोनोहाइड्रिक फिनोल। मोनोहाइड्रिक फिनोल, ये हमारा मोनोहाइड्रिक फिनोल है, मोनोहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, जिसमें 2 हो जाएंगे वो कहलाएगा हमारा क्या, डाईहाइड्रिक फिनोल। ये आ जाएगा हमारा, अगर यहाँ पर 2 OH समूह लग गए तो ये बन जाएगा हमारा क्या, डाईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, डाईहाइड्रिक फिनोल। और अगर इस पर 3 OH समूह लग गए तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनोल। यानी कि क्या है, ट्राईहाइड्रिक फिनोल, ट्राईहाइड्रिक फिनोल बन जाएगा ये। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक फिनोल। इस प्रकार से फिनोल को 3 भागों में बांट दिया हमने। कौन कौन से, एक तो मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल और तीसरा ट्राईहाइड्रिक फिनोल होंगे। ठीक है, चलिए हम इसके नामकरण की बात करते हैं। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, पेपर में आ गया क्वेश्चन कि भाई फिनोल का नाम लिखो या फिर इस उत्पाद का नाम लिखो, क्या होगा। ठीक है, तो इसका नाम होगा भाई, देखो यहाँ पर जिस पोजीशन पर लगा होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें बेंजीन की पोजीशन बता देता हूँ। बेंजीन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें नाम लिखने बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो बेंजीन का अध्ययन करेंगे अभी हम। बेंजीन की कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोजीशन होती है वो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर। ठीक है, बेंजीन एक एरोमेटिक पदार्थ है जो अपनी रिंग के कारण अभिक्रियाएं देता है। ठीक है, रिंग के कारण अभिक्रिया देगा, इसका मतलब जो बेंजीन की रिंग है वो अपने उत्पाद इस प्रकार से दर्शाती है। ठीक है, अभी जो बॉन्ड इसमें दिखाई दे रहे हैं, सिंगल सिंगल डबल डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये मैं घूमती हुई प्रवर्तिका बना दूंगा कि यहाँ पर जो कैकुले था, मिस्टर कैकुले, उन्होंने बताया था कि ये जो बॉन्ड होते हैं घूमती हुई प्रवर्तिका होंगे। तो ये बेंजीन का एक संकर ले लिया मैंने, इस पर ये पोजीशन लगाई। यहाँ पर एक पोजीशन ये होगी भाई, एक पोजीशन ये होगी, एक पोजीशन ये होगी और एक पोजीशन ये होगी, फिर ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन। कितनी पोजीशन होती है, 6 पोजीशन। अगर हमारा यहाँ पर कोई भी क्रियात्मक समूह आकर लग गया, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ पर OH लग गया तो क्या बन जाएगा, वो फिनोल बन जाएगा। तो फिनोल यानी कि यहाँ इस उत्पाद के रिस्पेक्ट में, किसके, उत्पाद के रिस्पेक्ट में ये हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है भाई, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन होगी। इसके रिस्पेक्ट में ये हमारी मेटा पोजीशन होगी। कौन सी होगी भाई, मेटा, इसे बोलते हैं हम मेटा पोजीशन। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, इस उत्पाद के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हमारी पैरा पोजीशन होगी, इसे बोलते हैं हम पैरा उत्पाद या पैरा पोजीशन। ठीक है, अब इसका हमने क्या कर लिया, इसे 20 से डिवाइड कर लिया इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर ढकी जा सकती है, यानी कि ये सममित है पूरी की पूरी। अगर ये सममित है तो जो उत्पाद यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर पोजीशन होगी वो ही यहाँ पर पोजीशन होगी। इसका मतलब इसे विभिन्न तरह की तरह दर्शाने के लिए इसमें हम डैश का प्रयोग करते हैं। अगर ये ऑर्थो पोजीशन है तो ये ऑर्थो डैश हो जाएगी, ये मेटा पोजीशन है तो ये मेटा डैश हो जाएगी, मेटा डैश। लेकिन
IUPAC जब नाम लिखते हैं हम तो IUPAC नाम में ऑर्थो, पैरा, मेटा इन सब का यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि यहाँ पर ये 1 होता है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और 6 कार्बन। इस 6 कार्बन के अकॉर्डिंग जो है हम IUPAC नाम लिखते हैं। लेकिन जो साधारण नाम है वो ऑर्थो, पैरा, मेटा पोजीशन पर लगाकर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो नामकरण करते हैं। देखिए नामकरण में हम इस प्रकार से देखेंगे। मैं यहाँ पर जो लिखूंगा वो IUPAC नाम के अकॉर्डिंग लिखूंगा सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाम होगा भाई इसका, ये पहले नंबर के कार्बन पर OH लगा दो। ठीक है, पहले नंबर के कार्बन पर क्या लगा दो? OH लगा दो। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? 2 मैथिल। क्या हो जाएगा भाई? 2 मैथिल फिनोल। 2 मैथिल फिनोल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हम बात करें तो इसका क्या नाम होगा भाई? इसका नाम हो जाएगा 1 और 3 बेंजीन 1,3 डाइओल। ठीक है, बेंजीन क्या नाम हो जाएगा इसका? IUPAC नाम देख रहे भाई हम, बेंजीन 1,3 डाइओल। इसका नाम हो जाएगा भाई बेंजीन 1,3 डाइओल। इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइओल। ठीक है, 1,4 डाइओल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम इनके नाम इस प्रकार से बनाते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं इसी प्रकार से। तो क्या होगा, यहाँ पर हमने देख लिया, इसका नामकरण हमने देख लिया और इसका वर्गीकरण बता दिया मैंने। तो ये फिनोल का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसमें हमने फिनोल के बारे में इतना ही है। अब इस फिनोल के बनाने की विधि पढ़ेंगे हम, किसके साथ में? अल्कोहल और फिनोल दोनों की विधि पढ़ाऊंगा एक साथ, कि अल्कोहल कैसे बनते हैं और फिनोल कैसे बनते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अब एक जो क्वेश्चन था अल्कोहल में से रह गया था कि अगर सर ये यहाँ पर इस प्रकार से कोई उत्पाद बन गया कि CH2CH और सिंगल बॉन्ड CH2OH ऐसा कुछ बन गया यहाँ पर। तो ये भी देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि CH2 की बात करें, अगर हम इस कार्बन की बात करें जिस पर OH लगा हुआ, तो ये सारे के सारे सिंगल बंद कार्बन हैं। कैसे कार्बन हैं? सिंगल बंद कार्बन हैं। यहाँ पर क्या लगा दो? CH लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड में CH2 लगा दो। ठीक है, इस प्रकार का जो देखो OH लगा हुआ, ये OH क्या है? इस कार्बन सिंगल बंद कार्बन परमाणु से लगा हुआ, तो ये भी अल्कोहल होगा, वास्तव में अल्कोहल है। लेकिन इसका क्या नाम लिखें? इसका नाम आ जाएगा आपका, जब भी कभी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में या फिर जब भी कभी अल्कोहल की श्रृंखला में डबल बंद आ जा, ठीक है, द्विबंध आ जा, तो वहां पर उसका नाम हो जाएगा एलिल अल्कोहल। क्या नाम होगा भाई? एलिल अल्कोहल। इन्हें हम एलिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, एलिल अल्कोहल। ठीक है, तो यानी कि क्या देखा हमने कि जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन के नजदीक जो कार्बन होगा, अगर वो द्विबंध संकृत हो रहा हमारा, यानी कि sp2 संकृत हो रहा, तो वहां पर जो अल्कोहल बनेगा उस अल्कोहल को हम बोलेंगे एलिल अल्कोहल। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ये क्या होगा? एलिल अल्कोहल होगा। ये भी अल्कोहल है। ठीक है, इसे बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोल बोल लेंगे इसे। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कहाँ से आएगा? क्योंकि इस बेंजीन के अंदर ये बेंजीन है ही नहीं। ये क्या है? इस बेंजीन के सभी क्या बॉन्ड थे वो हमने हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित करे। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि ये तो हमारी साइक्लोहेक्सेन बन गई। इस साइक्लोहेक्सेन पर OH लगाया तो यहाँ पर ये बन गई हमारी साइक्लोहेक्सेनोल बन गया। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोल। अब मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, मुझे उसका IUPAC नाम लिखना कि IUPAC नाम क्या है इसका। ठीक है, वीडियो को खत्म होने के बाद कमेंट करना, उस कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका नाम क्या है। अब ये इस प्रकार की एक संरचना है मेरे पास में, इस संरचना पर मैंने यहां लगा दिया OH।
ठीक है, इसका नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कल हम अल्कोहल और फिनोल बनाने की विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं इसी साथ में फिर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा मैं, नंबर तुम्हारे अच्छे आएंगे, 100% अच्छे आएंगे। अगर मेरे इस चैनल पर बने रहे आप तो मैं गारंटी देता हूँ 90% नंबर आप लेकर ही आओगे पेपर में। ठीक है, बाकी जो आपका 70% से अब वो है जैसे प्रैक्टिकल का है, वो प्रैक्टिकल का आप अपने हैंड से देखना। प्रैक्टिकल भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अगर आप मुझे लिखेंगे कि प्रैक्टिकल भी समझा दीजिए सर, तो मैं प्रैक्टिकल भी यहाँ पर केमिस्ट्री के समझा दूंगा आपको। चलिए फिर बने, कल मिलते हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।